बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो है हमारी क्लास जो है आईकॉम पार्ट 2 का अल्हम्दुलिल्लाह 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 आईकॉम पार्ट 2 का जो है वो सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आईकॉम पार्ट 2 का सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? जोश। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम लोग पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ हमारे पास सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर रहते हुए सर हाफिज ज़फर से पढ़ना किस तरीके से, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कि ये पॉइंट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कि आप लोगों का जो सेकंड ईयर का पेपर है आईकॉम पार्ट 2 का, जो अकाउंटिंग का पेपर है, आईकॉम पार्ट 2 का जो अकाउंटिंग का पेपर है उसका पेपर पैटर्न क्या है। अच्छा, कुछ क्लासेस इस तरीके से होंगी बोर्ड पे, और कुछ क्लासेस जो है वो हमारी नोटबुक पे होंगी। उसके लेक्चर्स भी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, उस तरीके से भी हो रही होंगी। तो जहां पर मुझे कंफर्टेबल लगेगा कि यहां पर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो उस तरीके से मैं क्लास लूंगा। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास थी, तो मैंने बोला थोड़ा सा बोर्ड को इस्तेमाल करते और व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाते। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न कराची बोर्ड का किस तरीके से है वो देख लेते हैं। हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, जैसा कि फर्स्ट ईयर में होते थे, ऐसे यहां पर भी 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, और फिर उसके बाद सेक्शन सी। 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में थे, सेम उसी तरीके से भी यहां पर भी 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी और सी। अच्छा, अब सेक्शन ए के अंदर बच्चों क्या होगा? सेक्शन ए के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज होंगी, जैसे कि पहले हुआ करती थी, यानी कि और उनके मार्क्स कितने होंगे एमसीक्यूज के? जैसे पहले हुआ करते थे, यानी कि 20 मार्क्स। फिर उसके बाद एमसीक्यूज आएंगी कितनी? टोटल एमसीक्यूज होंगी 20 एमसीक्यूज होंगी, 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा, और ये आपका बच्चों क्या है? सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी पे, कि हमारे पास सेक्शन बी में कौन कौन सी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, इसकी वर्थ क्या है, इसकी एवरेज क्या है, कितने मार्क्स का होता है। तो ये जो सेक्शन बी है ये आपका है शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इनकी वर्थ क्या होती है, मार्क्स क्या है इसके टोटल? ये होता है हमारा बच्चों 15 मार्क्स का, 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है सेक्शन बी का। फिर उसके बाद जो है अटेम्प्ट कितने करने होते हैं भैया? अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 7 या 8 सवाल आ रहे होते हैं, यानी कि 7 या 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको करने कितने होते हैं? 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी के ऊपर। अब सेक्शन सी क्या होता है? सेक्शन सी होता है लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके मार्क्स कितने होते हैं? इनके मार्क्स होते हैं 30। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? अटेम्प्ट एनी 2, कोई से भी 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। ठीक है, और 3 पार्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं, जैसे कि यहां पर 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 7 से 8 सवालात आपके पास आते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। सेम ऐसे ही सेक्शन सी के अंदर भी आपको 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 पार्ट्स आ रहे होते हैं।
3 में से आपको कितने करने होते हैं? 2 करने होते हैं। तो ये आपका क्या है? सेक्शन सी। तो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 100 मार्क्स, 20 मार्क्स इसके, 50 मार्क्स इसके और 30 मार्क्स क्या होगा? इसके। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब फिर उसमें टाइमिंग क्या होती है भाई? कितने टाइम में देना होता है आपको? टाइम आपके पास 3 घंटे होते हैं और तैयारी करने के लिए पूरा साल होता है। आखिरी के महीने नहीं होते, 2-3 महीने नहीं होते, आखिरी का 1 महीना नहीं होता, आखिरी का हफ्ता नहीं होता। तैयारी करने के लिए मेरा बच्चा आप लोगों के पास पूरा साल होता है। तो पूरा साल पढ़ना होता है और पूरे साल जब आप लोग पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो 100 में से 100 भी आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चों के आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सर अकाउंटिंग के अंदर तो पूरे नंबर आते नहीं, अकाउंटिंग के अंदर पूरे नंबर आते हैं और 100 आउट ऑफ 100 भी आए, मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं, आप लोगों के भी आ सकते हैं। और किन स्टूडेंट्स के आए हैं? जो तैयारी के लिए पूरा साल लगाते हैं और जो तैयारी में सिर्फ आखिरी का हफ्ता लगाते हैं, आखिरी के 2 हफ्ते लगाते हैं, आखिरी के 3 हफ्ते लगाते हैं, उनके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, तो वो मुश्किल से पास हो रहे होते हैं। अब हमारे पास सिलेबस कौन कौन सा है वो देख लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस कौन कौन से, टॉपिक्स कौन कौन से। तो बच्चों हमारे पास जो पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों का जो नाम है ग्रुप का वो है जोश। जोश मैंने इस वजह से रखा क्योंकि फर्स्ट डे आप लोग पढ़कर ढीले हो चुके हो। ये पसीना पसीना निकल रहा है, किस वजह से निकल रहा है? जोश में पढ़ाया जा रहा है आपको, आप लोगों ने भी जोश में ही पढ़ना है, ठीक है? जोश के साथ, हिम्मत के साथ पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है, तभी हम आगे निकलेंगे। और तब हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमें 100 मार्क्स क्या करने हैं? अचीव करने। तो अब इसमें हमारे पास जो अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं बेटा। एक मेन टॉपिक है आप लोगों का पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप के अंदर ना आगे सब टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है ए फॉर्मेशन, दूसरा टॉपिक है एडमिशन, अच्छा तीसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा सी के बाद डी आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट, फिर उसके बाद लास्ट है आपके पास डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन को लिक्विडेशन भी कहते हैं, कुछ टीचर लिक्विडेशन भी कहते हैं। तो ये पार्टनरशिप के 5 टॉपिक्स हैं, फॉर्मेशन, एडमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिटायरमेंट और डिसॉल्यूशन। तो ये 5 टॉपिक्स हम लोगों को पार्टनरशिप के अंदर पढ़ने हैं। अच्छा आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर की जो अकाउंटिंग थी ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप पे, यानी कि सोल ट्रेडरशिप पे, सिंगल ऑनर हुआ करता था सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब। अब यहां पर आप पार्टनरशिप को पढ़ोगे या फिर आप कंपनी को भी पढ़ोगे। अब कंपनी के जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो आपके पास हैं। अगर हम कंपनी की बात करें वो आपके पास है ए में इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये हमारा एक टॉपिक है। और इसके अलावा बी में हमारे पास है रिटेन अर्निंग। मेरे फेवरेट टॉपिक हैं ये। अच्छा फिर उसके बाद आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे हमारे पास टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, फोर्थ में हमारे पास टॉपिक है जो पेपर में है आपके सिलेबस में सिंगल एंट्री। अच्छा हर टीचर अपने अपने हिसाब से टॉपिक लिखवा रहा होता है, किसी टीचर ने सिंगल एंट्री पहले नंबर पे भी दिया होता है। टॉपिक्स में आप लोगों को सारे बता रहा हूं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, पढ़ना किस तरीके से,
एक एक चीज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ आ रहा है हमारे पास। सिंगल एंट्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। डेप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट और पार्टनरशिप के अंदर ये 5 टॉपिक्स हैं हमारे पास। फॉर्मेशन, एडमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, और कंपनी के अंदर जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर है और रिटेन अर्निंग है। तो ये टॉपिक्स होते हैं आपके सिलेबस के अंदर। अब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे किस तरीके से और इनकी पेपर में कितनी इंपॉर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पढ़ना किस तरीके से बेटा, हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है। देखो, आप लोगों की जो यहां पर क्लासेस होंगी वो होंगी जूम पे। जैसे सपोज करो मैंने पहला टॉपिक उठाया फॉर्मेशन का, जूम पर लाइव क्लास होगी, ठीक है। जूम पर हमारी क्लास क्या होगी, लाइव होगी। अच्छा, उसकी टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग जो है वो टाइम टेबल जो है वो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जो हमारा सेकंड बैच जोश का है उसका। फिर उसके बाद जो है उन जूम क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी। सपोज कर लो अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पाए, जिस टाइम पे हमारी क्लास थी उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था, उसको कहीं जाना था या वो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है ऑलरेडी, तो अब वो हमारी भी क्लासेस लेना चाह रहा है, अब वो लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, तो उसको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब वो रिकॉर्डिंग कहां होगी? अब वो रिकॉर्डिंग होगी, जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी मैं फेसबुक का हमारा एक क्लोज ग्रुप होगा जिसमें मैं और मेरे स्टूडेंट्स होंगे बस, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और उन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मैं ही ऐड कर सकता हूंगा, तो मैं ही एडमिन हूंगा या मेरे साथ कोई और एडमिन होगा, सिर्फ वो ही ऐड कर सकता होगा। स्टूडेंट एक दूसरे को ऐड नहीं कर सकते होंगे। जो जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मैं उस ग्रुप के अंदर क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। और जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी उस ग्रुप में मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तो आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो उस ग्रुप में आपको जो है वो ऐड होना होगा। ऐड होने के बाद वो रिकॉर्डिंग आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब पढ़ने का तरीका क्या होगा? देखो, पहला चैप्टर सपोज करो हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसकी लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास लेने के बाद अपने पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लाइव क्लास में आपको जो जो पूछना होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कि सर ये चीज समझ नहीं आई, दोबारा से समझा दें, तो वो पूरा का पूरा लाइव क्लास मैंने इसी वजह से रखी है। रिकॉर्डिंग मैंने इस वजह से नहीं दी। मैंने कहा कि लाइव क्लास में बच्चे लें, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, लेकिन लाइव क्लास में तो ज्यादा अच्छा है कि जो जो सवाल आपको पूछने होंगे वो उसी टाइम आप लोग पूछकर क्लियर कर लोगे। चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद फिर हम उस चैप्टर का रखेंगे टेस्ट। अब वो टेस्ट जो है सॉरी, टेस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि आपका पेपर भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स। तो टेस्ट जो होगा वो एमसीक्यूज बेस पे होगा और क्वेश्चंस पे होगा। दोनों चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। जो मैं टेस्ट बनाऊंगा उसके अंदर उसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगी वो मैं पूछूंगा और साथ साथ जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो टेस्ट हमारा इससे होगा, इससे हमारी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, हमारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और साथ साथ हमारे क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो पढ़ाने का तरीका ये होगा, कंप्लीट किया टॉपिक, उसका टेस्ट दिया, पास पेपर के अंदर जितनी भी एमसीक्यूज होंगी हर चैप्टर की, मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद उनकी एमसीक्यूज में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। और उनके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। लेक्चर्स आपके पास ग्रुप में अपलोड होंगे, जब चाहो, जब मर्जी चाहो, रिवीजन करना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, वो पेपर तक डिलीट नहीं होंगे। जब आपके पेपर हो जाएंगे फिर जो है वो डिलीट हो जाएंगे और आपको हम टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी एमसीक्यूज और क्वेश्चन की।
तो वो सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो हमें एंड में, जैसे कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, एंड में आकर एमसीक्यूज बच्चे पढ़ते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता, तो हम चैप्टर के साथ साथ जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे हम उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा सर, अब हमें रजिस्टर्ड किस तरीके से होना है? रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को 500 रुपीज पे करने होंगे पर मंथ। ठीक है, 500 रुपीज आपको पर मंथ पे करने होंगे। अब ये 500 रुपीज में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, आपको बैंकिंग पढ़ाई जाएगी। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके आईकॉम पार्ट 2 के। कौन कौन से? अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और इसके अलावा जो है बैंकिंग और कमर्शियल ज्योग्राफी, और साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के। ठीक है, अकाउंटिंग में नॉर्मली नोट्स नहीं होते, छोटे छोटे नोट्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोगों को बता दिए जाएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको लाजमी आप लोगों ने करना है। अच्छा, जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी फीस अलग होगी, वो 100 रुपीज हम लोग आप लोगों से चार्ज करेंगे पर मंथ। हर महीने के महीने जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा तो उस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उसके चार्जेस अभी हमने सोचे 100 रुपीज के 100 रुपए आपसे लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, हमारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों से कमाना नहीं है, सिर्फ अपने खर्चे निकालना है यहां से, बस। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं जो हर साल आ रहे होते हैं। देखो, पार्टनरशिप के जो है वो 5 टॉपिक्स हैं। अब 5 में से एडमिशन और डिसोल्यूशन, ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे सेक्शन बी को कवर करते हैं, सेक्शन बी में लाजमी आते हैं। पार्टनरशिप एडमिशन और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इनमें बच्चों की जान भी जाती है समझने में, पढ़ने में। आसान टॉपिक है, पता नहीं क्यों बच्चों को मुश्किल लगते हैं। कोशिश मैं करूंगा अगर मुझसे पढ़ लोगे तो जितना हो सकता है आसान आप लोगों को बनाकर एडमिशन और डिसोल्यूशन पढ़ा दूं। फिर उसके बाद आ जाओ फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिटायरमेंट। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक वो आपसे पूछता है, वो भी कहां आता है? सेक्शन बी के अंदर। कभी कभार वो फॉर्मेशन से पूछ लेगा, कभी कभार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लेगा, और कभी कभार रिटायरमेंट से पूछ लेगा। फिर आ जाओ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर और रिटेन अर्निंग, ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से हर साल क्वेश्चन बनता है, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से अलग एक सवाल आ रहा होता है, और रिटेन अर्निंग से भी एक अलग से सवाल आ रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन बनता है, और कहां जाता है? सेक्शन बी के अंदर। फिर आ जाओ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा सेक्शन सी कवर करता है। सेक्शन सी जो है वो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो डेप्रिसिएशन में से आ रहा होता है, और इसके अलावा सिंगल एंट्री और नॉन प्रॉफिट में से भी एक एक क्वेश्चन आ रहा होता है हर साल। यानी कि सिंगल एंट्री में से भी एक सवाल आपको मिलेगा और नॉन प्रॉफिट में से भी आपको एक सवाल मिलेगा। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, रजिस्ट्रेशन 500 रुपीज पर मंथ है। पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट बेटा आप लोग जैज कैश और इजी पैसा कर सकते हो। ठीक है, जैज कैश और इजी पैसा कर सकते हो। नंबर क्या है? सब बच्चों के पास मेरा नंबर है 0312257635। ये मेरा नंबर है। सर हाफिज हुज़ैफा अवान मेरा नाम है। हाफिज हुज़ैफा अवान के नाम से आ रहा होगा। वो पेमेंट करने के बाद आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, व्हाट्सएप के भी और साथ साथ जो हमारा फेसबुक का है उस पे भी। व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं जूम की जो क्लास होगी हमारी उसकी जो लिंक होंगे वो शेयर किया करूंगा, या नोट्स वगैरह जो है वो मैं शेयर किया करूंगा व्हाट्सएप पे, और फेसबुक पे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, बाकी का प्रोसेस आप लोगों को व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। पेमेंट आपको इस तरीके से करनी है कि जायज कैश इजी पैसे के थ्रू कर सकते हो। अगर कोई अकाउंट में ट्रांसफर करना जा रहा है बैंक अकाउंट के अंदर,
तो वो मुझे मैसेज कर दे, तो बैंक अकाउंट नंबर भी उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो वहां पर भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बच्चों आज की क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि इंपॉर्टेंट क्या है और किस तरीके का पेपर पैटर्न है, किस तरीके से हम लोगों ने आपको पढ़ाना है। ये सारी चीजें A to Z आप लोगों को मैंने आज की क्लास में बता दी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये 500 रुपीज जो है अभी इनिशियल चार्जेस है सेकेंड बैच के। हमारा फर्स्ट बैच क्लोज हो चुका है, ये हमारा सेकेंड बैच है जो अभी स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट बैच हमारा क्लोज हो चुका है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। अब ये सेकेंड बैच हमारा स्टार्ट हुआ है और 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कितने में, 500 में। आगे चलकर फीस जो है वो हमारी बढ़ सकती है, यानी कि पर मंथ के हिसाब से अब जो अभी जो एनरोल हो जाएंगे उनको 500 रुपए महाना देने होंगे, लेकिन जो बाद में आकर एनरोल हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनसे फिर हम ये फीस चार्ज नहीं करेंगे, उनसे हम डिफरेंट फीस चार्ज करेंगे। वो उस वक्त उस मंथ के हिसाब से आपको बता दी जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है मेरा बच्चा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जिस बच्चों को कुछ ना समझ में आया हो डिस्क्रिप्शन पे भी अपना नंबर शेयर कर दूंगा और ये नंबर मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिख दिया है, यहाँ पर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पास पेपर्स लाजमी लेकर बैठना अकाउंटिंग के लिए खास तौर पर। पास पेपर मार्केट में आ चुके हैं, वो ले लीजिएगा और वो अनसॉल्व होने चाहिए, सॉल्व मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और बाकी स्टैटिस्टिक्स की जो है वो स्टैटिस्टिक्स क्लास में होगा और सीजी की जो है वो सीजी क्लास में होगा। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों, जोश के साथ हिम्मत के साथ पढ़ना। अल्लाह हाफिज।